अब बात करते हैं कोलकाता के खौफनाक गैंगरेप केस की। आज इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता लगा कि लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। उसके खिलाफ 4 केसेस पहले से दर्ज हैं। वो पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी है, जेल जा चुका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उसके करीबी रिश्ते थे, इसलिए कोई भी मनोजीत मिश्रा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था। हैरानी की बात है कि इस तरह के अपराधी को नियमों को ताक पर रखकर लॉ कॉलेज में नौकरी दे दी गई। चूंकि अब मनोजीत को गैंगरेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए अब कॉलेज के लोग उसकी सच्चाई बयान करने लगे हैं। कोलकाता के गर्ल्स बीटी कॉलेज के प्रिंसिपल मकसूदा खातून ने बताया कि मनोजीत आदतन अपराधी है। राह चलते लड़कियों को परेशान करना, उनका हाथ पकड़ना, शादी का प्रस्ताव रखना, यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। असल में साउथ लॉ कॉलेज का कैंपस 2016 तक बालीगंज में था। कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज लॉ कॉलेज के साथ कैंपस शेयर करता था और उस वक्त मनोजीत इसी कैंपस में लॉ का स्टूडेंट था। मकसूदा खातून ने कहा कि मनोजीत तब स्टूडेंट था, पूरे कॉलेज में उसका आतंक था, तोड़फोड़ गुंडागर्दी करना उसका रोज का काम था। वो कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज करता था, धमकी देता था। कई बार उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के साथ उसके रिश्ते थे। मकसूदा खातून ने कहा कि गैंगरेप की वारदात से एक दिन पहले मनोजीत ने गर्ल्स कॉलेज में घुसने की कोशिश की थी। I think it is 2017, 16, 17 during this time. मुझे लगता है कि 2016, 2017 और उसके बाद भी मनोजीत मिश्रा और उसके साथी गुंडागर्दी करते थे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसे क्या कहकर बुलाऊं ये समझ नहीं आ रहा। वो हर तरह के अपराध में शामिल था। वो कभी प्रिंसिपल रूम के सीसीटीवी कैमरे तोड़ देता था, हर तरह की गुंडागर्दी करता था। ये सब मीडिया में छपा हुआ है। 24 तारीख को उसने हमारे गर्ल्स कॉलेज में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसकी वजह से कॉलेज का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल खराब हुआ। उस समय कॉलेज की पवित्रता भंग हुई। उसका आतंक कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रशासन में था। गर्ल्स बीटी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मनोजीत की राजनीतिक पहुंच की जो बात बताई, उसका सबूत भी आज सामने आया। पता लगा सिर्फ राजनीतिक पहुंच की वजह से ही मनोजीत ने गैंगरेप के दूसरे आरोपी को लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। गैंगरेप केस के आरोपी जैब अहमद ने लॉ कोर्स के लिए जब एंट्रेंस दिया था तो उसका रैंक 2634 था। बंगाल में 14 लॉ कॉलेजेस हैं, इनमें 2166 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं। हर सरकारी कॉलेज में 130 सीटें हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम में 500 से 700 तक होती है, उन्हें ही सरकारी कॉलेज मिल पाता है। 2500 के नीचे रैंक होने के बावजूद जैब को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला। जैब अहमद के साथ 2024 में लॉ का एंट्रेंस देने वाले एक स्टूडेंट ने कहा कि जो रैंक जैब की है उसमें सरकारी तो दूर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल है, खासतौर से जनरल कोटे से। फिर जैब को एडमिशन कैसे मिला, जैब के एडमिशन की सिफारिश किसने की, यह बात भी अब सामने आनी चाहिए। जाहिद अहमद जो है इसका रैंक आया था 2634। इस मेरिट पे जनरल कोटा में प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीट नहीं फुल फिलअप होता है, मगर गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो नहीं मिलता है। मगर इधर देखते हैं हम, जो जनरल कोटा से होके भी ये लड़का जाहिद अहमद नाम का ये लड़का, वो इसने इतने पिछले दिख से रैंक किया है, फिर भी इसका इतने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इधर में जो एजुकेशन स्कैम चल रहा है इस वेस्ट बंगाल पर, इधर में तो जाहिद अहमद का जितना भी ये कसूर है ही, इससे बड़ी जो है इसके पीछे बहुत बड़ी कोई आदमी है। और ये सिर्फ एक कॉलेज में मिला है, और यदि पूरा सभी कॉलेज से निकला जाता है तो बहुत सारे लड़के लोगों को मिलेगा। लड़के लड़कियां बहुत सारी जो पिछले दिख से घुस गया है, और जो असली मेरिट लिस्ट है उसमें बेसिस में एडमिशन ही नहीं हुआ। जैसे जैसे कोलकाता रेप की
परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी की सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जो खुलासे किए वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जब आरोपियों ने रेप के मकसद से पीड़ित लड़की को घसीटा और उसे घसीटकर कमरे में ले जाने की कोशिश की तो लड़की बेहोश हो गई। घबराहट में उसका दम घुटने लगा। उस लड़की ने इनहेलर मांगा। आरोपियों ने पास की मेडिकल शॉप से इनहेलर खरीद कर दिया, लेकिन इसका मकसद लड़की की मदद करना नहीं था। इन हैवानों ने लड़की को इसलिए इनहेलर दिया जिससे वो होश में रहे और वो उसके साथ रेप कर सकें। इन राक्षसों ने यही किया। जैसी लड़की होश में आई तो उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने मेडिकल शॉप से इसका बिल और सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है। कोलकाता की इस मेडिकल शॉप के मालिक ने कहा कि घटना वाले दिन एक शख्स इनहेलर लेने रात 8:30 बजे आया था। दुकान में भीड़ की वजह से वो आरोपी को पहचान तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने पुलिस को सबूत दे दिए। Yes, it's true that the person has purchased, but due to the huge जी हाँ, crowd, ये बात सही है कि उस शख्स ने यहाँ से इनहेलर खरीदा था। उस वक्त दुकान में बहुत भीड़ थी। ड्रोलिन जैसी जीवन रक्षक दवा को देना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने उसे वो दे दिया। वो 8:30 से 8:40 के बीच यहाँ आया था। पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने पूरी तफ्तीश कर ली है। उन्होंने बिल कॉपी, सीसीटीवी फुटेज सबका वेरिफिकेशन कर लिया है। हमारी दुकान में हर वक्त 300 से 400 ग्राहक होते हैं, इसलिए जो शख्स इनहेलर लेने आया उसकी पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। it is really a great matter. कोलकाता पुलिस ने आज लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ दी। कोलकाता पुलिस ने आज ये भी फैसला किया कि इसकी जांच अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन कोलकाता पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। आज बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता में इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हालांकि कस्बा इलाके में रैली निकालने के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दी। मार्च के लिए बीजेपी युवा मोर्चा कलकत्ता हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट की परमिशन के बाद यह मार्च निकाला गया। साउथ कोलकाता के रास बिहारी इलाके से शुरू होकर यह मार्च साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज तक गया। इस रैली में बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मार्च में बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू लेकर शामिल हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की महिलाओं ने ममता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार को छुपा दिया है, इसलिए इस केस में इंसाफ होगा, इसकी उम्मीद कम है। बेटी, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। ममता शुड गो इमीडिएटली। पूरा झाड़ू लेकर आ गया ना, सब बहन का हाथ में झाड़ू है, देख लीजिए, सब दीदी बहन सबका हाथ में झाड़ू है। पूरा बंगाल में रोष है। एक कस्बा में किसी को घुसने नहीं दिया था। युवा मोर्चा हाईकोर्ट जाकर परमिशन लेकर आज एंट्री ले लिया। कस्बा एंट्री ले लिया। ममता का पुलिस को जितना भी उनका साजिश था, ममता की इशारा से सब खत्म। उनका फैमिली को कब्जा में ले लिया पुलिस। एक केस खत्म हो जाएगा, लेकिन असली इंसाफ मिलेगा जब भाजपा की सरकार होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली को फ्लॉप करा दिया। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी रेप के मामले में सियासत करती है। बीजेपी को उन राज्यों में लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध नहीं दिखते जहां बीजेपी की सरकारें हैं। कुणाल घोष ने कहा, गैंगरेप मामले में ममता सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच कर रही है। किसी को भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं खुद वो जो शुभेंदु बाबू जो रैली कर रहे थे उसका जैम में मैं भी फंस गए थे, तो टोटल 7 मिनट्स हमको रुकना पड़ा। वो 400 से 500 तक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आदमी था। लोग वो आदमी नहीं है, भीड़ नहीं है, वो डिस्टेंस कर करके वो लोग जा रहे थे। वो कोई रैली नहीं हुआ। और
किस इशू में कर रहा है कस्बा, हम लोग भी कंडेम कर रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर लिया है। और भाजपा का स्टेट में जो होता है, वो मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर नर्स का खून हुआ है, उसके बारे में ये एलओपी का क्या स्टेटमेंट है? लेकिन सुकांतु मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि सरकार ये बताए कि एक हिस्ट्री शीटर को कॉलेज में नौकरी कैसे मिली। इसके अलावा यह भी पता लगाना चाहिए कि और कितनी लड़कियां मनोजीत का शिकार हुई। एक हिस्ट्री शीटर को, यानी जिसकी पीछे 4 एफआईआर हो, पुलिस पीटने की, मारने की एफआईआर हो और पुलिस पीटने की वजह से एक रात जेल में भी रहा हो, उस व्यक्ति को अगर एक कैजुअल स्टाफ के हिसाब से कॉलेज में रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि रोल ऑफ द जीबी जो है, जीबी सब मेंबर्स, उनके भी रोल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे ज्यादा, एक से ज्यादा और भी लड़कियों के साथ इसने आइदर बलात्कार किया है या उनको प्रेशराइज करके, मनोजीत ने प्रेशराइज करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसकी वीडियोग्राफी की है। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस वीडियोग्राफी की यूज कर उन लड़कियों को क्या मनोजीत बार बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोलकाता के इस दर्दनाक गैंगरेप के केस में जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि बलात्कार करने वालों का सरगना लॉ कॉलेज का गुंडा था। वो तृणमूल कांग्रेस से अपने रिश्तों का फायदा उठाता था। वो पहले भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका है, पक्का क्रिमिनल है, लेकिन उस पर और उसके साथियों पर पहले कभी एक्शन नहीं हुआ। उनकी दादागिरी को किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई और फिर उन्होंने गैंगरेप जैसा विभत्स अपराध किया। आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को जरूर इस बात का अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को पार्टी ने जगह क्यों दी, लेकिन ये रोज रोज का किस्सा है। पहले राजनीतिक दल गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, फिर छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जाने पर उन्हें बचाते हैं, और एक दिन वो जब बड़ा अपराध कर देते हैं तो सब बैठकर रोते हैं और फिर कहते हैं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं।